नमस्कार। आज हम जानेंगे कि क्या कारण है कि कड़े प्रतिबंधों के बावजूद ईरान का तेल आज भी दुनिया की कई रिफाइनरियों की पहली पसंद बना हुआ है। साथ ही आज हम इस बात को भी समझेंगे कि ईरानी कच्चे तेल की रासायनिक संरचना आखिर कैसी है जो कि उससे लिक्विड गोल्ड बनाती है, और इसी लिक्विड गोल्ड होने की वजह से इसकी वैश्विक मांग आज भी ज्यादा है, उस पर बहुत असर नहीं पड़ा है। तो आइए समझते हैं कि आज जो ईरानी तेल है उसका रसायन विज्ञान क्या है, कौन सी उसकी रासायनिकी है जिसकी वजह से इसकी डिमांड वैश्विक रूप से ज्यादा है। सबसे पहले बात करेंगे कच्चे तेल की। आप जानते हैं कि जो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल होता है वो क्या होता है, वो हाइड्रोकार्बन यौगिकों की एक प्रकार की श्रृंखला होती है। एक प्रकार का हम कह सकते हैं यौगिक होते हैं जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं, और इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन को एक माला की तरह समझिए, जिसमें कि बैकबोन की तरह इसमें काम करते हैं कार्बन, और उसके संग हाइड्रोजन बॉन्ड के रूप में जुड़े होते हैं। तो चलिए समझते हैं कि ईरान का तेल जो कि हाइड्रोकार्बन है, एक प्रकार का क्रूड ऑयल यानी कच्चा तेल है, आखिर क्यों उसकी डिमांड ज्यादा है। देखिए, इसमें अगर हम सबसे पहले आपको एक चीज बता दें कि जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं इनकी लंबी चेन भी होती है, इनकी मध्यम चेन भी, मध्यम श्रृंखला भी होगी और लंबी श्रृंखला भी होगी। तो इसमें अगर छोटी चेन इसकी अगर बनती है तो उस छोटी चेन से क्या बनता है, पेट्रोल बनता है। अगर उसकी मध्यम श्रृंखला होती है तो मध्यम से डीजल बनता है, और बड़ी श्रृंखला बनेगी तो उससे क्या बनेगा, उससे डामर बनेगा। तो इसका मतलब कि छोटी चेन बनना ठीक होता है, उससे पेट्रोल बनता है, और मध्यम भी ठीक होता है। यानी कि छोटी और मध्यम श्रृंखला बनना ठीक है, क्योंकि इससे जो प्रोडक्शन होता है वो डीजल और पेट्रोल के रूप में होता है जिसकी डिमांड है। बड़ी श्रृंखला से डामर बनता है जिसका उतना उपयोग नहीं है। अब देखिए, यहां पर सबसे पहले कुछ बेसिक चीजें समझ लें कि जो ईरानी लाइट क्रूड है, यानी कि उसको लाइट क्रूड क्यों कहा जाएगा उसको भी समझेंगे। तो ये हजारों हाइड्रोकार्बन अणुओं का क्या होता है, जटिल मिश्रण होता है, और रिफाइनरी में इसको डिस्टिलेशन प्रक्रिया के द्वारा इसको शुद्ध किया जाता है। अब डिस्टिलेशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कि हम यहां पर आप देख रहे हैं कि एक लंबी संरचना, एक नली जैसी आपको दिखाई देती है। अब इसी टावर में ये 30 से 60 मीटर ऊंचा टावर होता है। इसमें अलग अलग ट्रे, अलग अलग परतें बनी होती हैं, और इसमें लगभग 350 से लगभग 400 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर होता है, और इसमें डिस्टिलेशन की प्रक्रिया होती है। यानी कि जो मिश्रित होते हैं इन हाइड्रोकार्बन जो यौगिकों का मिश्रण होता है, इसको क्या करते हैं, इतने डिग्री सेल्सियस पर, इतने तापमान और दबाव पर, उस प्रक्रिया के माध्यम से हम उपयोगी जो उत्पाद होते हैं उसमें हम उसको पहले क्या करते हैं, गर्म करेंगे। उसके बाद जब वो भाप बनेगा फिर उसको ठंडा करके अलग अलग तापमान पर अलग अलग उत्पादों को प्राप्त किया जाता है। अब इस प्रक्रिया में इसी को हम कहते हैं रिफाइन करना। ये रिफाइनिंग की प्रक्रिया, रिफाइनरी ही इस पूरे प्रोसेस में जो तंत्र होता है उसको रिफाइनरी इसीलिए कहा जाता है। अब देखिए, यहां पर हम बात करेंगे कि ईरानी तेल आखिर श्रेष्ठ क्यों है, लेकिन उससे पहले आप जान जाइए कि इस रिफाइनिंग की प्रक्रिया में जिस गुणवत्ता का आप कच्चा तेल लेंगे उसकी गुणवत्ता पर डिपेंड करता है कि वो उसकी गुणवत्ता कैसी है। उस पर डिपेंड करेगा कि रिफाइनरी में उस पर कितना खर्च आ रहा है। जब किसी उत्पाद को प्राप्त करने में खर्च ज्यादा आएगा तो उसकी उपयोगिता अपने आप कम हो जाएगी। यानी कि कम खर्च में ज्यादा उपयोगी चीजें प्राप्त करना हमेशा फायदेमंद होता है, अर्थव्यवस्था का बड़ा सामान्य सा सिद्धांत है। अब यहां पर देखिए, इस तेल की गुणवत्ता की बात करेंगे तो इस तेल की गुणवत्ता के दो मानक होते हैं। एक मानक होता है एपीआई ग्रेविटी, और दूसरा मानक होता है सल्फर। उसमें सल्फर का कंटेंट कितना है, सल्फर की मात्रा कैसी है। तो देखिए, एपीआई कंटेंट को भी समझते हैं, एपीआई ग्रेविटी यानी कि एपीआई घनत्व को समझते हैं, और सल्फर कंटेंट को समझते हैं। देखिए, सबसे पहले बताते हैं आपको एपीआई घनत्व। एपीआई घनत्व क्या है, तो ये बेसिकली पानी के घनत्व से तुलना करके ये पता किया जाता है कि जो कच्चा तेल होता है वो भारी है कि हल्का है। अब ये कैसे पता चलता है, तो इसको एक पैमाने के रूप में विकसित किया गया था। इसको अमेरिकन पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया था, और पानी का जो एपीआई होता है वो 10 होता है, और उसी से कंपेयर करके ये बनाया गया कि अगर एपीआई 25 से कम है तो वो क्रूड ऑयल कैसा होगा, हैवी होगा, और अगर 25 से 35 के बीच में है एपीआई घनत्व तो वो क्रूड ऑयल जो है वो मीडियम होगा, और इसी तरह से अगर 35 से ज्यादा पहुंचता है तो वो क्रूड ऑयल कैसा होगा, वो लाइट वेट होगा, और लाइट होने की वजह से वो आसान, उसकी रिफाइनिंग आसान होगी। लेकिन यहां पर जब उत्पाद बनते हैं तो उत्पाद बनने के लिए ये मत आप सोचिए कि सिर्फ उसका लाइट होना ही एक निश्चित शर्त होती है, बल्कि अगर मध्यम श्रेणी में है तो वो उपयोगी ज्यादा होता है। वो कैसे होता है वो आगे हम आपको बताते हैं। दूसरा आपका है सल्फर की मात्रा, यानी कि किसी भी क्रूड ऑयल में सल्फर की मात्रा कितनी है, क्योंकि सल्फर बेसिकली उस क्रूड ऑयल में एक अशुद्धि के रूप में होता है जो कि SO2 गैस बनाता है और प्रदूषण भी फैलाता है। जानते हैं आप कि एसिड रेंज में भी उसका रोल होता है, सल्फर डाइऑक्साइड का रोल होता है।
अब इस सल्फर की जो अशुद्धि होती है इसको पीपीएम यानी पार्ट्स पर मिलियन में हम मापते हैं या परसेंटेज में भी उसको मापते हैं। अब 0.5% से अगर कम होगा तो उसको कहा जाएगा स्वीट क्रूड। स्वीट क्रूड का मतलब यह होगा कि वो आसान उसकी रिफाइनिंग होगी और वो ठीक माना जाएगा। और 0.1% से जैसे ही वो ऊपर बढ़ता जाएगा वो सौर क्रूड होगा। 0.1% से बढ़ने की भी एक सीमा होती है, बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, बहुत कम है तो ठीक है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। कुछ ऐसा होता है, कुछ लेवल तक हम उसको मैनेज कर सकते हैं, यानी मैनेजेबल लेवल के ऊपर जब वो जाने लगता है तो वो सौर क्रूड भी अब उस लेवल को पार करेगा तो वो एक तरह से बेकार हो जाएगा। तो यहां पर ये दो चीजें हैं बेसिकली, क्या क्या, एपीआई घनत्व और दूसरा क्या है आपका सल्फर की मात्रा। अब इसका अगर संतुलन ठीक है तो कोई भी तेल जो है वो बेहतर, क्रूड ऑयल बेहतर माना जाएगा। अब ईरानी तेल क्यों बेहतर है उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखिए एपीआई ग्रेविटी की बात करें तो ईरानी जो तेल है उसकी ग्रेविटी आप देखेंगे तो वो 33 से लेकर 36 तक है, यानी 33 से 36 का मतलब कि ये ना तो बहुत हैवी क्रूड के अंतर्गत आता है और ना तो बहुत लाइट क्रूड के अंतर्गत आता है, यानी कि एक मीडियम रेंज में आता है। और एपीआई ग्रेविटी इस रेंज में होने की वजह से डिस्टिलेशन जो टावर होता है उसके लिए ये आइडियल होता है। क्यों डिस्टिलेशन टावर के लिए? क्योंकि ना तो ज्यादा भारी है और ना तो ज्यादा हल्का है। अब सल्फर की मात्रा की बात करें तो इसमें सल्फर की मात्रा जरूर 1.36 से 1.5% तक होती है, लेकिन ये वो मात्रा नहीं है जो मैनेजेबल नहीं है, यानी जिसको मैनेज नहीं किया जा सकते। अब मैनेजेबल लेवल होने की वजह से क्या होता है कि आपको बिना अतिरिक्त लागत के इस सल्फर की मात्रा को हटाया जा सकता है, यानी कि हाइड्रो डीसल्फराइजेशन की प्रक्रिया करके यहां पर हमको बहुत अतिरिक्त लागत की जरूरत नहीं पड़ती है, आसानी से ये मैनेजेबल लेवल होता है, इसको हम ठीक कर सकते हैं। तो रिफाइनिंग लागत और ऊर्जा की जरूरत अगर पड़ने लगे, ज्यादा होने लगे, तो हम कह सकते हैं कि वो मैनेजेबल लेवल नहीं है, लेकिन यहां पर इतना जो है वो मैनेजेबल लेवल भी होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वहीं पर दूसरी जगहों के आपको मिश्रण से भी तुलना करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज बता दें कि रिफाइनिंग और उत्पाद क्षमता के लिए बीच का होना बहुत, मध्यम मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। यहां भी आप देखिए बीच की स्थिति सबसे ठीक होती है। जब इसको अलग अलग टेम्परेचर पर गर्म किया जाता है तो ऊपर जो सबसे हल्का होगा तो वो क्या बनेगा, पेट्रोल बन जाएगा। उससे जो थोड़ा सा भारी होता है तो डीजल बन जाता है, और सबसे नीचे की जो स्थिति होती है वो भारी अंश नीचे बैठ जाते हैं जिसमें डामर और कुछ अनयूज्ड टाइप के फ्यूल होते हैं। तो यहां पर अगर हम ईरानी क्रूड ऑयल की बात करें तो यहां पर 70% यानी 70% जो है वो उच्च मूल्य के ईंधन प्राप्त होते हैं, यानी कि पेट्रोल और डीजल प्राप्त हो जाते हैं। इसकी वजह से ये क्या है, इसकी वजह से इसकी उपयोगिता ज्यादा है। यानी कि इसमें हल्के ईंधन की अगर बात करें जिसमें कि पेट्रोल और जेट ईंधन की बात करें तो 20% तक प्राप्त हो जाता है और वहीं पर बाकी डीजल प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से ये दोनों मिला दें मात्रा तो लगभग 70% तक हो जाता है, जो कि इसकी उपयोगिता को बढ़ाता है। अब सवाल उठता है कि दूसरे देशों से जरा हम तुलना करें तो देखिए ईरानी तेल जो है वो स्वीट स्पॉट अपनी गुणवत्ता और रिफाइनिंग के सही संतुलन की वजह से बनता है, क्योंकि अमेरिकी जब ऑयल को आप देखेंगे तो ये बहुत हल्का होता है। अमेरिकी ऑयल आप देखेंगे तो यहां पर जैसे वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट अमेरिका का एक ऑयल है, इसके अगर एपीआई की बात करें तो 39 से 40 के बीच में है, लेकिन ये बहुत ज्यादा हल्का है। और बहुत ज्यादा हल्का होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसकी वजह से इसमें नेफ्था बनने लगता है, यानी कि पेट्रोलियम का ही एक उपोत्पाद होता है, लेकिन ये उतना उपयोगी नहीं होता है। मीडियम अगर रहेगा तो उससे डीजल और पेट्रोल ज्यादा मात्रा में प्राप्त होंगे। बहुत हल्का होने से भी नेफ्था ज्यादा बनता है, डीजल और जेट ईंधन और बाकी जो पेट्रोलियम पदार्थ है वो कम बनेंगे, तो इसकी वजह से इसकी उपयोगिता उतनी नहीं होती है। वहीं पर अगर आप देखेंगे वेनेजुएला का जो ऑयल है उस क्रूड ऑयल की जो मात्रा देखेंगे, एपीआई देखेंगे, उसका एपीआई डेंसिटी आप देखिए, एपीआई घनत्व देखिए तो 8 से 10 है, यानी कि वो बहुत भारी है। और बहुत भारी होने की वजह से उसकी जो रिफाइनिंग होती है, यानी कि उसको ठीक करने के लिए उसको आपको क्रोकर की जरूरत पड़ेगी, हाइड्रोक्रैकर की जरूरत पड़ेगी, यानी कि रिफाइन करने के लिए आपको अतिरिक्त एफर्ट डालना पड़ेगा और अतिरिक्त खर्च आपका बढ़ जाएगा, जिससे कि ये इसकी प्रोसेसिंग क्या होगी, महंगी हो जाएगी। और साथ साथ इस फ्यूल को बहने के लिए भी इससे 20 से 40% तक हल्का जो ऑयल है उसको मिक्स करना पड़ता है। तो इसकी वजह से भी बहुत ज्यादा भारी होना भी ठीक नहीं है। अब ईरानी तेल की अगर बात करें तो ये एक संतुलित स्थिति हमको यहां पर मिलती है इसकी, क्योंकि इसकी रिफाइनिंग जो इसका इंपैक्ट अगर आप देखेंगे तो इसको स्वीट स्पॉट इसलिए ही बोला जाता है क्योंकि ना तो ये इतना भारी है कि सभी प्रकार के, इतना भारी नहीं है कि इससे सभी प्रकार के ईंधन नहीं बनाए जा सकते हैं और महंगी प्रक्रिया नहीं है, और साथ साथ हल्का इतना है कि आसान से इसको आसान तरीके से इसकी रिफाइनिंग हो सकती है। तो रिफाइनिंग की सुगमता भी यहां पर है, यानी इतना हल्का है कि मौजूदा रिफाइनरी सेटअप में आसानी से प्रोसेस किया जा सकता है।
और इतना भारी है कि उतने मध्यम मार्ग का अगर हम बात करें तो उतना भारी है कि इससे हमको डीजल भी मिल सकता है, इससे पेट्रोल भी मिल सकता है और जेट ईंधन भी मिल सकता है। तो इसकी वजह से चाहे वो प्रोडक्टिविटी का लेवल हो, चाहे वो प्रोसेसिंग का लेवल हो, इसकी उपयोगिता, इसकी डिमांड वैश्विक बाजार में आज भी बनी हुई है और तेल के रसायन विज्ञान को समझने का यही सबसे अच्छा तरीका है। तो ये वेनेजुएला और अमेरिकी दोनों तेलों के बीच की कंडीशन यानी कि एपीआई भी इसका ठीक है और साथ साथ इसमें जो हम कह सकते हैं कि जो अशुद्धियां हैं वो भी इतनी नहीं है कि उसके प्रभाव को हटाया ना जा सके। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे आपके लिए हमारे एक बेहतरीन कोर्स के विषय में, जो कि अगर आप अगली यूपीएससी की परीक्षा देना चाहते हैं, आपके पास समय का अभाव है, तो आपके लिए पॉकेट फ्रेंडली कोर्स है। इस कोर्स की कीमत है 34,999 और इसमें भी अतिरिक्त डिस्काउंट आपको मिलेगा अगर आप AMITABH अमिताभ कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं। इस कोर्स की बात करें तो 14 महीने में प्रीलिम्स और मेंस के जीएस के सिलेबस को यह कंप्लीट करता है। इसके अलावा आपको 18 टेस्ट भी देने को मिलते हैं। इसके अलावा 2 साल के करंट अफेयर्स को कवर करता है। हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों माध्यम में उपलब्ध है। करना क्या है आपको, दृष्टि लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से आप जाइए सीधे जीएस स्टूडियो फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स पर और सीधे वहीं से इसकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं, वहीं से इस कोर्स को परचेज भी कर सकते हैं। फिर भी अगर आपके मन में कोई दुविधा है तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस लिंक के माध्यम से एक फॉर्म खुलेगा, फॉर्म को भरिए या तो आप हमारे नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8750187501 इस पर आप कॉल करिए, विस्तार से जानकारी लीजिए। चलिए चलते हैं अब अभ्यास प्रश्न की तरफ। रिफाइनरी में कच्चे तेल को अलग करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्रैकिंग, आसवन, ऑक्सीकरण या संघनन? तो इस प्रश्न का जवाब दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल से भी हमारे जुड़ जाइए, जो यहाँ पर आपको दिख रहा है, दृष्टि आईएएस यूट्यूब नाम से हम यहाँ भी उपलब्ध हैं। तो लड़ते रहिए, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहिए। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।